So Quality Hospitality Limited incorporated with authorized capital of rupees 10 lakh, 1 lakh equity shares of rupees 10 each, issued 50,000 equity shares for subscription, payable 4 on application, 3 on allotment, and balance as first and final call. So balance हो गया हमारा 3 rupees. So 4 plus 3 plus 3, 10 rupees. These shares were subscribed and the due amount were received except first and final call on 4,000 shares. These shares were forfeited. तो ये 4,000 शेयर्स का फॉरफीचर हो गया एंड हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइशूड एज फुली पेड अप एंड 4,000 रुपीज वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर का एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो कितने शेयर्स है हमारे पास, 4,000 शेयर्स जिनको इनका फॉरफीचर किया है और पूरे 10 रुपीज कॉल किए गए थे। तो कॉर्डर वैल्यू 40,000 टू शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट हमारा मिल चुका है। सो 4,000 पर 7 रुपीज मिल चुके हैं, 28,000 टू कॉल्स इन अरियर जो अमाउंट नहीं मिला है, 4,000 इंटू 3, फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। सो 12,000। सो 4,000 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद हम रीइशू का एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। तो अब देखो बैंक अकाउंट में कितना आएगा वो तो अभी इन्होंने नहीं बताया। तो दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड लेटर, हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइशूड एज फुली पेड अप। तो 2,000 शेयर्स को इन्होंने रीइशू किया है, मल्टीप्लाइड बाई 2,000 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 20,000। फिर अभी अब ये फिगर इनकम्प्लीट है, ये हम बाद में देखेंगे कहाँ से आएगा। और 2,000 शेयर्स रीइशू, फिर आएगा शेयर फॉरफीचर, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो इसमें अमाउंट है हमारा 4,000। तो ये 4,000 का अमाउंट हमारा दिया हुआ है। तो अब हम फॉर्मूला अपना देखेंगे कि अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय शेयर्स फॉरफिटेड फिर शेयर्स रीइशूड माइनस लॉस ऑन इशू रीइशू ऑफ शेयर्स। तो देखो अमाउंट हमने कितना फॉरफिट किया था, 28,000, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 4,000 इंटू 2,000 रीइशू, और लॉस हमें अभी पता नहीं है यहाँ का, और यहाँ पर है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 4,000। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 4,000 इक्वल 14,000 माइनस लॉस ऑन रीइशू। तो ये 14,000 इधर चला जाएगा तो माइनस का 10,000 आ जाएगा, माइनस लॉस। सो लॉस इक्वल्स
10,000. सो ये 10,000 इधर आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में, और 20,000, ये 20,000 माइनस 10,000, तो यहाँ आ जाएगा 10,000, और ये 10,000, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो ये आ जाएगा 5. तो 5 रुपीज में हमने री इशू किया, और 2,000 इंटू 5, 10,000. So amount received on reissue of shares 10,000. So हमारा आंसर इज करेक्ट.